नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज हम देखेंगे भाई परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं और आज देखेंगे औसम सवाल कुछ परसेंटेज के जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम कुछ औसम सवाल परसेंटेज के बारे में। तो देखिए क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लीजिए तीन संख्या है हमारे पास A, B और C, ये तीन संख्या हैं। तो अगर मान लीजिए तीसरी को हम 100 मान लिए यहाँ पे, तो इससे ये कम है कितना परसेंट, 40%। यानी 100 का 40% निकालिएगा तो 40 ही आएगा। तो 40 कम है तो ये है कितना भाई, तो 60 है। और इसी से ये कम है भाई कितना, 46% कम बोल रहा है ना। तो 46% कम कीजिएगा तो 54%, सॉरी परसेंट नहीं 54। तो ये 60 है, 54 है और 100 है। अब पूछ रहा है क्या दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना परसेंट कम है। तो देखिए 60 से कितना कम है, तो आप बोलिएगा 6 कम है। और किससे कम है, तो A से कम है। आप परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आएगा आपके पास, 10% आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम बताएं, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। 395 रुपया को ABC के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि B A से 25% अधिक है और C से 20% अधिक है। तो C का हिस्सा आपको बताना है। तो कैसे करेंगे भाई सवाल, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और परसेंटेज का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम सवालों के थ्रू ही समझेंगे आगे। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ पे आप 100 किसी को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बोला है कि B A से 25% अधिक है, ये भी इससे अधिक है और फिर इससे भी अधिक है। तो यहाँ पे 100 मानिएगा तो फंस जाइएगा। तो इसके लिए हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसको सीखिए। 25% का मतलब क्या होता है, उसी दिन सिखाए थे आपको कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, यानी 4 से 1 अधिक है B A से 25% अधिक है, यानी A हमारा क्या है 4, तो B क्या है 5। समझ रहे हैं ना। अब फिर बोला है कि 20% अधिक है C से, तो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। अगर C क्या है 5, तो ये क्या है 6, इससे अधिक है भाई ये। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 6 है, तो B का मान को बराबर करना होगा। तो रेशियो में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे आप 6 से कर दीजिए, फिर यहाँ पे 6 से कर दीजिए। अब ABC का मान आपको निकल के आ जाएगा 24, 30 और 25। अब इन तीनों को आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। 4 5 9 और 2 3 5 2 7, 79 का आपको क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है 395। तो देखिए 24, 30 और 25 को ही बांटना था ना, ये रेशियो है भाई। तो 79 है तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है सवाल में, 395। तो यहाँ पे हम 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा 5। पूछा है आपसे किसका, C का। तो C का मान क्या है 25। तो 1 का वैल्यू अगर क्या है, 1 का वैल्यू 5 है तो 25 का क्या हो जाएगा 125 हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो आइए देखिए एक सवाल हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम्स में आता है।
देखिए बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 35% अंक की ज़रूरत थी और वह 23% अंक ले आया तथा वह 24 अंक से फेल हो गया। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना था, यानी पासिंग मार्क्स सबको बताना है कि कितना है। तो देखिए अच्छा सवाल है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। 35% किसके लिए चाहिए आपको? पास के लिए। मान लीजिए पास के लिए आपको चाहिए 35%। अब लाया कितना है भाई? तो 23%। अब देखिए 23% लाया है, अगर 12% और ला देता तो वो तो पास कर जाता ना। 23% उसको लाया है, 35% पास के लिए चाहिए, यानी वो फेल कितना से कर गया है? तो 12% से फेल कर गया है। और सवाल में दिया है 24 अंक से वो फेल किया है। इसका मतलब 12% का वैल्यू क्या है? 24। तो 1% का वैल्यू क्या है? 2। अब पूछा है उत्तीर्ण अंक कितने थे, यानी पासिंग मार्क्स बताना है। तो पासिंग मार्क्स कितना है? 35%। तो 35 का आपको मान बताना है। तो 1% का वैल्यू क्या है? 2 है। तो 35% का 70 आंसर हमारा। अब इसी सवाल में पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स कितना था। तो एक का 200 था, तो 100% निकाल देते, तो 100% का क्या आ जाता? 200। तो टोटल मार्क्स 200 आ जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल हम पहले ही वीडियो में करा चुके हैं, लेकिन एक लाए हैं सवाल क्योंकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए चलिए करते हैं इसको। अंडों के मूल्य में 25% की कमी से एक व्यक्ति 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे खरीद सकता है, यानी अधिक खरीद सकता है। तो अंडे का वास्तविक मूल्य प्रति दर्जन बताना है। यहाँ पे 1 दर्जन का दाम पूछ रहा है भाई, बताना है इसको। तो कैसे करेंगे भाई? तो आइए देखते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखिए क्वांटिटी अगर प्राइस सेम हो तो हम एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर एक्सपेंडिचर टोटल सेम हो तो जिस रेशियो में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है या प्राइस घटता है, तो उसी रेशियो में क्वांटिटी, तो देखिए क्या हो रहा है, बढ़ता है। तो मूल्य में 25% कमी हो रहा है, यानी प्राइस हमारा क्या हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 3 से 4। अब देखिए एक रेशियो के हिसाब से कितना अधिक खरीद रहा है, 1, समझ रहे हैं ना। इसमें सवाल में कितना खरीद रहा है, तो 2 दर्जन, 2 दर्जन ये अधिक खरीद रहा है। तो पहले वो कितना खरीद रहा था, 6 दर्जन, बाद में कितना खरीद रहा था, दाम कम होने के बाद 8 दर्जन, समझ रहे हैं ना। तो ये पूछा है कि अंडों का वास्तविक मूल्य बताएं प्रति दर्जन। तो 162 रुपया है भाई, कितना है, 162 रुपया है। 6 दर्जन खरीदा है, तो 1 दर्जन का दाम बता सकते हैं आप कितना होगा। तो 6 से आप क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। तो 6 दूनी 12 और 4 42 27 रुपया प्रति दर्जन आ गया भाई। लेकिन वहीं पूछता है कि प्रति अंडे का मूल्य बताएं। तो 6 दर्जन यहाँ पे 72 से क्या करते हैं हम, डिवाइड करते, तो 1 अंडे का मूल्य आ जाता, समझ रहे हैं ना। ये 1 दर्जन का 27 रुपया। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। परसेंटेज के एक से एक बेहतरीन सवालों के साथ हम हर एक 2 से 3 दिन के बाद मिलेंगे, और अच्छे से अच्छा मेरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छा सवाल करवाएं। तो आइए देखते हैं 1-2 सवाल और। आइए अब सवाल देखते हैं एक हम, कि बोल रहा है कि एक बगीचा में 60% नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम का पेड़ है, और आमों के पेड़ की संख्या का 20% सेब का पेड़ है। सेबों की संख्या 1500 है। तो बगीचे में पेड़ों की संख्या आपको बताना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। परसेंटेज में आपको एक्स कहीं नहीं मानना है भाई, ठीक है ना। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर सवाल आपको कर रहे हैं तो 100 मान के ही आप लोग कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदे में रहिएगा और तेज़ी से कर पाइएगा। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि टोटल पेड़ कितना है भाई, 1000। 100 भी आप मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि 3-4 परसेंटेज उसमें दिया हुआ है, इसलिए हम 1000 मान रहे हैं ताकि हमारा पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं हो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1000 टोटल पेड़ है बगीचा में,
तो 60% क्या है, नारियल, यानी हमारा कोकोनट ट्री यहाँ पे है। सिटी मतलब होता है कोकोनट ट्री, 60% है। तो 60% का मतलब क्या हुआ आपका 600। ये 600 क्या है, नारियल का पेड़ है। अब बोल रहा है कि इसका 25% आम का पेड़ है भाई, तो इसका 25% निकालिए। तो 600 का 50 निकालिएगा, 50% तो क्या आएगा 300, और 300 का आधा कीजिएगा तो 150। ये आपका क्या है, मैंगो ट्री, एमटी है। समझ रहे हैं ना। अब फिर बोला है आमों के पेड़ की संख्या का 20%, यानी हमारा क्या है 20%। सेब का पेड़ है यानी 30। ये क्या है, एप्पल ट्री। अब देखिए, अब इसी 30 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 1500। सवाल में दिया हुआ है ना, एप्पल सेबों की संख्या कितना है 1500। तो रेशियो के अकॉर्डिंग 30 है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसका, एक्चुअल में तो 1500 ना है। तो 30 का वैल्यू क्या है 1500। तो एक का वैल्यू आप निकालिए क्या आएगा, इससे कटा दीजिए, इसको 3 से कटाइएगा तो 50। आपको टोटल पेड़ की संख्या पूछ रहा है, तो 1000 है टोटल पेड़ की संख्या। तो एक का वैल्यू 50 है, तो 1000 का वैल्यू आपको बताना है, यानी क्या हो जाएगा भाई 50,000 आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं एक और सवाल इसी टाइप का। तो देखिए, परसेंटेज में आपको एक्स नहीं मानना है, कोई भी सवाल है तो उसको 100 मान के कीजिएगा। और एक से एक बेहतर सवाल हम लेके आएंगे परसेंटेज का। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो कोई आपका अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए दिया गया। समूह मतलब होता है कि ग्रेड या ग्रुप, जो भी बोल सकते हैं आप। ए दिया गया, शेष का 75% को समूह बी दिया गया, यानी ग्रेड बी दिया गया, और बाकी 12 छात्रों को समूह सी दिया गया। उन छात्रों की संख्या बताएं जिन्होंने समूह के लिए आवेदन किया था, यानी टोटल नंबर ऑफ आपको एप्लीकेंट बताना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि टोटल हमारा क्या है, अभी बताया था कि टोटल हमेशा आपको क्या मानना है 100। समझ रहे हैं ना। तो 40% छात्रों को, यानी 40 छात्रों को आपने क्या दिया ए। अब इसमें से बचा कितना छात्र है भाई, शेष 60 छात्र बच गया, क्योंकि बोला है शेष का 75% देना है। तो अब इसका क्या निकालना है आपको 75%। समझ रहे हैं ना। तो 60 का 75% निकालिएगा। तो देखिए, आप अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो 75% का मतलब होता है 3/4। तो 4 से कटाइएगा तो क्या आएगा 15, 15 तिहाई 45, यानी 60 का 75% 45 होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये 45 किसको दिया गया है भाई, बी को। ये 45 जो दिया गया है ग्रुप, ये बी है। तो फिर अब बचा कितना आपके पास शेष, तो 15। 60 में से 45 अपने बी दे दिया, तो सी बचा कितना 15। ये रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में, 12 छात्रों को ग्रुप दिया गया है सी। तो 15 का वैल्यू क्या है 12। तो पूछ रहा है आपको टोटल एप्लीकेंट बताना है कि कितना आदमी ने आवेदन दिया था। तो 100 टोटल है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/15, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 का आपको चाहिए। 5 से कटाइए, इसको भी कटा लीजिए, कितना आ गया भाई आपका 80। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास, और ताकि मेरा भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाए और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और अच्छा से अच्छा लेटेस्ट सवाल लेके आऊं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।